Hello everyone, I am Sachin Pal. Welcome back to my YouTube चैनल जिसका नाम है इंग्लिश फ्यूचर। और आज मैं फिर आपके सामने एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए तो आप बोलेंगे यू शुड गो, आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। यदि मैं आपसे कहूं आपको जाना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था। फर्स्ट था आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। सेकंड है आपको जाना चाहिए था। क्या फर्क है? यहां पर सिर्फ चाहिए और यहां पर चाहिए था, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है कि ये शुड, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और जो ये है आपको जाना चाहिए था, ये शुड का पास्ट है। यदि हिंदी वाक्य के सेंटेंस में लास्ट में चाहिए था आ जाए तो उस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आज हम यही सीखने जा रहे हैं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर भी कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं शुड का पास्ट। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लिखा है शुड हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म, यानी कि शुड का जो पास्ट होता है उसकी हिंदी में आवाज होती है चाहिए था, चाहिए थे या चाहिए थी। इट इंडिकेट्स ड्यूटी एंड एडवाइस इन पास्ट। पास्ट में कोई भी एडवाइस या कोई भी ड्यूटी, फॉर एग्जाम्पल आपको जाना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर हैव, देन थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन, आपको जाना चाहिए था। सेकंड सेंटेंस है आपको शादी में आना चाहिए था, आपको शादी में आना चाहिए था। जो सेंटेंस मैंने अभी अभी बोले हैं वो दोनों सेंटेंस एकदम सिंपल है, इट मींस अफर्मेटिव। तो पहले स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को सब्जेक्ट से, फिर शुड, देन हैव, थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको शादी में आना चाहिए था, यू शुड हैव अटेंडेड द मैरिज पार्टी। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। एक बात ध्यान रखना, यदि आपको थर्ड फॉर्म्स लर्न नहीं है तो प्लीज सबसे पहले आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद कीजिए, तभी आप ये सेंटेंसेस बना पाएंगे। चलिए अब इस सेंटेंस में नेगेटिव कैसे बनाए। फर्स्ट है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, शुड के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। यू शुड नॉट हैव डन इट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव डन इट। सेकेंड एग्जाम्पल है उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, ही शुड not have stolen, he should not have stolen, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, we should not have told a lie, we should not have told a lie, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, we should not have told a lie। और यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं,
फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको ऐसा करना चाहिए था? जब स्टार्टिंग में क्या आ जाता है तो उस सेंटेंस को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और सबसे पहले हम लिखेंगे शुड। शुड यू हैव डन इट? क्या आपको ऐसा करना चाहिए था? शुड यू हैव डन इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उन्हें गाली देनी चाहिए थी? शुड दे हैव अब्यूज्ड? शुड दे हैव अब्यूज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपको स्कूल में इंग्लिश सीखनी चाहिए थी? क्या आपको स्कूल में इंग्लिश सीखनी चाहिए थी? शुड यू हैव लर्न्ड इंग्लिश इन स्कूल? शुड यू हैव लर्न्ड इंग्लिश इन स्कूल? क्या आपको स्कूल में इंग्लिश सीखनी चाहिए थी? तो आपने अभी तक सीखा अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। अब मैं आपको बताता हूं WH फैमिली के सेंटेंसेस आपको कैसे बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा क्यों करना चाहिए था? आपको ऐसा क्यों करना चाहिए था? Why should you have done it? Why should you have done it? जैसे कि आप जानते ही है कि WH फैमिली सबसे पहले आती है, उसके बाद हम शुड का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का, फिर हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे क्या करना चाहिए था? What should I have done? What should I have done? चलिए अब मैं कुछ आपको मिक्स सेंटेंसेस देने जा रहा हूं, उसको देखिए और सीखिए। फर्स्ट सेंटेंस है, क्या आपको वहां जाना नहीं चाहिए था? क्या आपको वहां जाना नहीं चाहिए था? Should you not have gone there? Should you not have gone there? इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं, shouldn't you have gone there? Shouldn't you have gone there? नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको उसे समझाना चाहिए था। आपको उसे समझाना चाहिए था। You should have convinced him. You should have convinced him. आपको उसे समझाना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था? उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था? Why should he not have done it? Why should he not have done it? उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको मुझे यह बात पहले बतानी चाहिए थी। आपको मुझे यह बात पहले बतानी चाहिए थी। You should have told me this matter earlier. You should have told me this matter earlier. नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको उससे माफी मांगनी चाहिए थी। आपको उससे माफी मांगनी चाहिए थी। You should have apologized him. You should have apologized him. आपको उससे माफी मांगनी चाहिए थी। लास्ट सेंटेंस है, आपको इस बारे में पहले सोचना चाहिए था। आपको इस बारे में पहले सोचना चाहिए था। You should have thought about it earlier. You should have thought about it earlier. तो आज आपने सीखा शुड का पास्ट यानी कि चाहिए था। यदि कोई सेंटेंस चाहिए था जिस सेंटेंस के लास्ट में आता है हिंदी वाक्य के अंत में, तो उसमें हम शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट टाइम मैं फिर मिलता हूँ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।